Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू मिशन अब्रॉड। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कनाडा के बारे में। ओके, तो एक्चुअली मैंने बहुत सारे ईमेल्स और कमेंट्स का जवाब मैं एक ही वीडियो में देना चाह रहा हूँ ताकि सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं। ओके, एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है 2018 में, जिसको आप अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो आप कनाडा इमिग्रेट हो सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले कनाडा वीडियोस, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में जो भी वीडियोस बनाता हूं मैं, वो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए मैंने एक पूरी शीट तैयार की हुई है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे वीडियो एक फ़ाइल के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो कि इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बोल के या फिर वीडियो में एक्सप्लेन करके ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक शीट बना के आपको शो करता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके भी आप उसे देख सकें। ठीक है, आपको हर टाइम वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार उसको अगर आप शीट को देख लें तो आपको समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूबेक इमिग्रेशन 2018 के बारे में। क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा का जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, तो ये है कि क्यूबेक में इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी होता है और विदाउट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी वो इमिग्रेशन करते हैं। क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें क्यूबेक गवर्नमेंट अलग तरीके से स्किल्ड वर्कर्स को इमिग्रेट करवाती है और उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम हैं वो हम देखेंगे, और 2018 में कितने प्रोग्राम, किस तरीके से, कितनी आपकी क्वांटिटी है, कितने मैन पावर को वो इमिग्रेट करने वाले हैं। तो एज पर द लेटेस्ट न्यूज़, क्यूबेक में जो इमिग्रेशन होगा 2018 में ऑलमोस्ट 50,000 स्किल्ड वर्कर्स को इमिग्रेट किया जाएगा क्यूबेक इमिग्रेशन के थ्रू। और इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पहले भी है और मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और यही आज का टॉपिक है, क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ओके, QSWP ये स्किल्ड इमिग्रेंट को कनाडा में सेटल होने के लिए अपनी ओर खींचती है, उनको इनवाइट करती है। ठीक है, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप क्यूबेक प्रोविंस के में जाकर बस सकते हैं और कनाडा के सिटीजन बन सकते हैं। तो अब QSW के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए आपका एक्सप्रेस एंट्री में होना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल होना भी ज़रूरी नहीं है इसके लिए, और आपको पहली बात है जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होना भी ज़रूरी नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। और आपको फ्रेंच बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर आप फ्रेंच जानते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यूबेक में आप फ्रेंच से काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। बट अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप QSW के थ्रू कनाडा इमिग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका जो टोटली जो आप क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, ये आपके पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और इसमें एक ड्रॉ निकाला जाएगा बाद में, जो कि पॉइंट आपके काउंट करेंगे आपके एज, एजुकेशन, वर्क और लैंग्वेज स्किल पे। लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश जानते हैं, आइलेट्स क्लियर किया हुआ है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही आपका ये प्रोग्राम ओपन होता है 2018 जनवरी में शायद ओपन होगा, और इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा जब भी ये ओपन होने वाला है। और एग्जैक्ट डेट तो अभी तक पता नहीं चल पाई है, बट जनवरी में ओपन होगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके रखना है। अच्छे से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लीजिए
अपनी एज, एजुकेशनल, और अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस इंडिया में गेन किया हुआ है तो आपके लिए चांस है कि आप क्यूबिक में इमिग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबिक ऑपरेट्स इन 2 डिफरेंट वेज। क्यूबिक में 2 तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है QSWP में। इफ़ यू आर लिविंग इन क्यूबिक, अगर आप क्यूबिक में ऑलरेडी हैं और वहाँ पे टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा पे अगर आप वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इजी है, आप कभी भी ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्यूबिक में हैं तो आप अपने PR के लिए वहीं से अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। ओके, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड क्यूबिक। सपोज आप आउटसाइड क्यूबिक रहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, तो आपको उस प्रोग्राम की ओपन होने का वेट करना पड़ेगा। जब भी प्रोग्राम ओपन होगा तब आप उस QSWP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप इंडिया में हैं और QSWP का वेट कर रहे हैं, जैसे ये प्रोग्राम स्टैक ओपन होगा तो आप उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको एक पूल में डाला जाएगा, अगर आपके पॉइंट्स उस पूल में मैच करते हैं तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। ओके, और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे एक ड्रॉ निकलता है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ निकलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ड्रॉ निकलेगा जो कि आपका टोटली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और ये पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे आपके सारी एलिजिबिलिटी पे, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल पे। ओके, तो ये है आपका QSWP में सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया। और इसके बाद है एक और प्रोग्राम है क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम, PEQ एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब क्यूबिक एक और प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम है PEQ प्रोग्राम द एक्सपीरियंस क्यूबिक। ये अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंच में तो इसका मीनिंग ये निकलता है, बट इसको हम क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहते हैं। और इसके लिए क्यूबिक का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कौन अप्लाई कर सकता है? हु कैन अप्लाई? इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन क्यूबिक, इंटरनेशनल स्टूडेंट, टेम्प्रेरी वर्कर। अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं, टेम्प्रेरी वर्क करते हैं, आप किसी भी तरीके से आप क्यूबिक में रहते हैं और आप पहले से रह चुके हैं क्यूबिक में और वहाँ पे आपने काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आप वहाँ पे इमिग्रेट हो सकते हैं। तो कनाडा इमिग्रेशन के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्यूबिक के थ्रू। अगर आप सारी पॉइंट्स पे, सारे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर फिट बैठते हैं, तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। ओके, और इसकी PEQ एलिजिबिलिटी क्या है? बाकी जो जैसे QSW की है वही सेम है, बट यू हैव टू हैव एटलीस्ट इंटरमीडिएट फ्रेंच एबिलिटी, मतलब B2 लेवल की आपका फ्रेंच, जैसे आपका आइलेट्स में स्कोर्स होते हैं वैसे फ्रेंच में भी B2 लेवल का, आइलेट्स में हम CLB बोलते हैं, फ्रेंच में हम B2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी फ्रेंच जानते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का फ्रेंच जानते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है और आप कनाडा के सिटीजन बन सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि टॉप 10 वेज टू गो इमिग्रेट टू कनाडा, तो आप उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्यूबिक के थ्रू आप इमिग्रेट कर सकते हैं कनाडा में। ओके, तो कनाडा इमिग्रेशन के लिए क्यूबिक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप कनाडा इमिग्रेट होने की सोच रहे हैं, दैट विल बी द गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल गाइज। और इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हाउ डज क्यूबिक इमिग्रेशन वर्क, क्यूबिक इमिग्रेशन कैसे काम करता है। अगर आप एलिजिबल हैं क्यूबिक इमिग्रेशन के लिए, QSWP के लिए, देन आप क्यूबिक प्रोविंस में अप्लाई करते हैं, जहां से क्यूबिक प्रोविंस, क्यूबिक गवर्नमेंट आपको CSQ क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट अलाउ करती है। आपके पास क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट आता है और जैसे ही आप क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट CSQ गेन कर लेते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा। ओके, तो कनाडा के लिए आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक गवर्नमेंट में, उस प्रोविंस में आपने अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ की गवर्नमेंट का, क्यूबिक गवर्नमेंट आपको CSQ प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने CSQ गेन कर लिया,
अप्लाई किया हुआ था आपने क्यूबेक प्रोविंस के लिए और आपके पास CSQ आ गया है, और जैसे ही आपके पास CSQ आता है और उसके बाद आप इजीली कनाडा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन यू हैव 99% चांस टू गेट कनाडा इमिग्रेशन। ओके, और 2018 में 50,000 PR के लिए क्यूबेक गवर्नमेंट सोच रही है और उन्होंने अनाउंस किया है 50,000 इमिग्रेंट्स को लेकर जाएगी कनाडा में। ओके, अगर आप भी उन 50,000 में होना चाहते हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें और अप टू डेट रहें, ताकि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। इसी सिलसिले में हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया हैं क्यूबेक में इमिग्रेट होने के लिए। एप्लीकेंट टू बी एडमिटेड बाय क्यूबेक एज परमानेंट रेजिडेंट। ओके, इकोनॉमिक इमिग्रेशन, इसमें आपके माइग्रेट होंगे मिनिमम 29,200, मैक्सिमम 30,000। स्किल्ड वर्कर्स में मैक्सिमम 25,000। बिजनेस के थ्रू, अगर आप बिजनेस इन्वेस्टर हैं, इसके थ्रू आपका 45,500 मैक्सिमम। अदर इकोनॉमिक्स, ठीक है। फैमिली रीयूनिफिकेशन, इसके थ्रू 12,800, अगर आपका फैमिली में कोई भी वहाँ पे है क्यूबेक में ऑलरेडी, जैसे आपके फादर, मदर, ब्रदर, कोई भी क्यूबेक में रहते हैं, तो उनके थ्रू आपका इमिग्रेशन हो सकता है। या फिर आप कनाडा में रह सकते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू। ओके, रिफ्यूजीज एंड अदर सिमिलरिटी सिचुएशन में 9,500 मैक्सिमम लिए जाएंगे। रिफ्यूजीज सेलेक्टेड अब्रॉड, कुछ सेलेक्टेड एरिया से, सपोज अब हम बात करते हैं रिफ्यूजीज फ्रॉम सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान, तो आपके यहाँ पे 6,500 पीपल को लिया जाएगा। ओके, टेकन इन चार्ज बाय स्टेट के थ्रू 1,700, क्यूबिक स्टेट के थ्रू 1,700 लोगों को लिया जाएगा। स्पॉन्सर के थ्रू 4,800। रिकग्नाइज लोकली रिकग्नाइज जो लोग हैं उनको 3,000। अदर्स में आते हैं आपके 900। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम आपका 50,700 आ रहा है और मैक्सिमम 53,900 न्यू कमर्स को क्यूबिक में सेटल होने का चांस दिया जाएगा और आप इजीली कनाडा का सिटीजन बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्राइटेरिया पे खरे उतरेंगे, और आपको अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कनाडा जाने के लिए, जो कि जिन्होंने अभी एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, जैसे WES उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। बट अगर वो क्यूबिक के थ्रू जाते हैं तो उन्हें WES की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपके इस प्रोसेस को ईजी कर दिया गया है। और अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं, अगर आप अभी भी फ्रेंच सीखना चाहते हैं, आपके पास एटलीस्ट अभी 1.5 मंथ है और आप फ्रेंच में एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का अगर आप लिखना, बोलना, समझना, सुनना सीख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्यूबेक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्यूबेक इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी और आपको ये समझ में आ गई है। तो सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और like this video. We'll see you in next video. Till then, bye bye. Have a good day.